हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर मूवी है। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के फर्स्ट एपिसोड को, जिसमें मैं आपको बस यही बताऊंगी कि इस एपिसोड में एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि हॉकिंस की सिचुएशन सीजन 4 के अंत में कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते सीधा वीडियो की तरफ। वेल, तो इस एपिसोड की शुरुआत हमें सीधे सीजन 1 की शुरुआत यानी कि 12 नवंबर 1983 ईयर को ले जाती है, जिस दिन विल को अपसाइड डाउन की इस दुनिया में टोटल 6 दिन हो चुके थे, जो कि अगेन यही कंफर्म करता है कि विल किस तरीके से अपसाइड डाउन की दुनिया में इतने दिन तक सरवाइव कर रहा था। जिसके बाद उसकी भी हिम्मत टूट गई थी जब वहाँ पर डेमोगर्गन ने उसको ढूंढ लिया था। उसका ये सर्वाइवल ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता, जिससे विल बेहोश हो जाने के बाद डेमोगर्गन उसको सीधा हॉकिंस के अपसाइड डाउन की लाइब्रेरी में ले आता है, वो भी सीधे सीधे फेंकना के पास, जिसने उसे वहाँ पर पकड़ने के बाद अपने किसी प्लान में शामिल कर लिया था। मानो ये सब कुछ वो पहले से प्लान कर बैठा था, जिस पल का उसने बेसब्री से इंतजार भी किया था। लेकिन क्या, फिलहाल तो वो हमें बिना बताए बस उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने विल को अपने कंट्रोल में ले लिया था ताकि वो दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सके। जिसके बाद इस शो का इंट्रो शुरू होता है और इंट्रो के बाद हम हॉकिंस शहर की सिचुएशन को देखते हैं, यानी कि यहाँ पर अब पूरे 1 साल बीत चुके हैं, जिसने टाइम के सर्कल को 6 नवंबर की डेट पर ला करके रख दिया है। बाकी ये 1987 का ईयर है, जहाँ पर टाउन के सभी लोग ऐसी सिचुएशन में रहना सीख चुके थे, जहाँ पर अब इसकी शुरुआत सीधे माइक का फैमिली के घर से की जाती है, जिनके साथ वायर्स फैमिली भी अब रहती है। और इन सब से माइक के बेटा थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अगेन कहूँगी कि सिचुएशन को बस एडजस्ट करना सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी अपने ही कामों में बिजी हैं। तो होली, जो कि अब थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, वो किसी के प्रेजेंस से काफ़ी ही ज़्यादा खुश होती है, जिस पर्सन को फ़िलहाल तो यहाँ पर दिखाया नहीं गया। जिसके बाद जाकर के आगे की सिचुएशन में हम सभी घर वालों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाया जाता है, यानी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और नैन्सी का बॉयफ्रेंड अपने काम पर। जिसके अलावा स्टीव और रॉबिन एक रेडियो स्टेशन संभालते हैं, जो कि हॉकिंस की सारी ही सिचुएशन को ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हॉकिंस के लोग अब काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर रहना सीख चुके हैं, जिन्हें इस टाउन से बाहर निकलने के लिए भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। और हाँ, इसके पहले सीजन में हमने जो काफ़ी बड़े से जो क्रैक देखे थे, उसे मेटल के काफ़ी बड़े बड़े प्लेट से अब बंद कर दिया गया है, जिस पर बच्चे फ़िलहाल तो स्लाइड करते हैं। लेकिन मिलिट्री वाले जब भी ऐसे सिचुएशन को देखते हैं तो वो लोग उन सभी को भगा देते हैं, जिनसे हॉकिंस के बच्चे अच्छी तरीके से डील भी कर लेते हैं। लेकिन खैर, इतना ही बोलने के बाद रॉबिन ये भी अपडेट देती है कि शायद ये सिचुएशन जल्द ही सॉल्व भी हो जाएगी। जिसके बाद वो अपनी डेट भी अनाउंस करती है और उसके लिए एक गाना भी प्ले करती है, जो अनफॉर्चुनेटली कुछ फ्रीक्वेंसी के चलते प्रॉपर काम नहीं कर पाता। जिसके बाद वो लोग उसे रिपेयर करने की सिचुएशन में जुट जाते हैं। जिसके बाद वो इसके सोल्यूशन के लिए डस्टिन को कॉल करता है, जो उसे उस सोल्यूशन का हल रेडियो हेड का रिमोट ख़राब हो गया होगा ऐसे बताता है। लेकिन बातचीत से उसका एटीट्यूड फ़िलहाल तो इतना खास नहीं है, जिसका रीज़न ऑब्वियसली एडी ही हो सकता है, क्योंकि हेल्फर क्लब को वो एडी की शर्ट पहन करके जिंदा रखता है, जिसे स्कूल के बाकी लोग देखकर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी वो, आप कह सकते हैं कि कूल जुट बनने के चक्कर में इस तरीके की हरकतें करता रहता है, जिससे वहाँ पर कुछ लोग बुली करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि उसके अलावा स्कूल में उसे बाकी दूसरे सभी बच्चे भी इस टी शर्ट में उसको देखकर कुछ खुश नहीं होते हैं। फिर हम एंडी को देख सकते हैं, जो उस पर अकेले में रहते हुए अपना रोब जमा रहा है। लेकिन उसके दोस्तों के वहाँ पर आ जाने के बाद वो डरकर उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन ये बुली फिलहाल तो रुकने वाला नहीं, क्योंकि आगे जाकर हम एक सिचुएशन को देखते हैं जहाँ पर डस्टिन ने भी एंडी की टांग खींचने के लिए उसके लॉकर में एक स्नेक को रखा है, जो कि जहरीला तो नहीं, लेकिन इससे एंडी का फंस जाती है। यानी ये बुली तो रुकने वाला नहीं, क्योंकि इसी के चक्कर में डस्टिन एडी की ग्रेव पर जाता है, तो वहाँ पर वो नोटिस करता है कि लोग उसकी ग्रेव पर वो नरक में ही रहेगा ऐसा खून से लिखते हैं।
जो खून उसी स्नेक का था जिसे डस्टिन ने एंडी के लॉकर में रखा था। और देखते ही देखते वहाँ पर एंडी और उसके दोस्त भी आ जाते हैं, जो उसकी वहाँ पर बहुत पिटाई भी करते हैं। और उसके बाद डस्टिन का क्या हुआ वो हमें फिलहाल तो इस एपिसोड में दिखाया नहीं गया, क्योंकि लोकस उसे कांटेक्ट करते हुए थक गया है। दूसरी तरफ ऐसे ही मिसिंग की सिचुएशन में जेन होपर यानी कि 11 भी फंसी हुई है, क्योंकि मिलिट्री वाले बहुत ही बेसब्री से उसको ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद हमें उसे कहीं पर ट्रेनिंग करते हुए दिखाया भी जाता है, मानो जैसे इसकी शुरुआत ऐसे हो रही हो कि मिलिट्री वाले उसे पकड़ रहे हैं, लेकिन आगे जाने के बाद ये पता चलता है कि वो किसी और ही औरत को चेस कर रहे हैं, क्योंकि 11 कहीं और ही हॉपर और जॉयस के साथ मिलकर अपनी ट्रेनिंग को स्ट्रॉन्ग कर रही है, जो अब भी थोड़ी वीक है, ऐसा हॉपर को लगता है। और फिर इसके बाद मरी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि इस टाउन में एक्चुअल में सप्लाई लाइन का काम करता है। बाकी आर्मी वाले भी उसे पहचानते हैं, जो अपने आईडी नंबर को बताने के बाद सीधे ही हॉकिंस शहर के अंदर चला जाता है, जहाँ से वो सीधे रेडियो स्टेशन ही जाता है स्टीव और उसके सारी टीम को सप्लाई देने के लिए। जो लोग वहाँ पर अभी उस रेडियो के सिग्नल को ठीक करने में लगे हैं। और इस बीच में हम देख सकते हैं कि स्टीव नेंसी को देखकर थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, और ये चीज़ जोनाथन भी नोटिस करता है, लेकिन अभी के लिए उसने चीज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों रेडियो टावर पर चढ़कर बस खुद की बहादुरी ही दिखा रहे हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। और इसी बीच वो सिग्नल भी ठीक हो जाता है और इनकी सिचुएशन भी। जिसके बाद मेरे वहाँ पर आने का सर रीजन सप्लाई के अलावा कुछ फाइल उन्हें दिखाकर ये बताता है कि आज रात आर्मी वाले अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ अपसाइड डाउन की दुनिया में जाएंगे। यानी आज उनके पास मौका है कि वेगना को ढूंढ करके उसे ख़त्म करने का। जिसके बाद फिर क्या, रॉबिन अपने काम पर लग जाती है रेडियो की मदद से अपने सभी दोस्त को एक मैसेज भेजने के लिए, जिसके चलते उसके सभी दोस्त रेडियो पर उस मैसेज को क्रैक भी कर लेते हैं कि आज जब उन्हें अपसाइड डाउन की दुनिया में जाने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होना है। और फिर क्या, उन सभी की ये तैयारियां शुरू हो जाती है कि आज रात कौन कौन क्या क्या प्रिपरेशन करेगा, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग आर्मी के गाड़ी को फॉलो करते हुए अपसाइड डाउन की दुनिया में जाने का प्लान बना रहे हैं, जहाँ पर सबसे पहले हॉपर ऑपरेट करेगा। लेकिन इस प्लान में स्टीव को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि वेगनर मर चुका होगा, क्योंकि जो हालत इसके पहले सीजन में उसकी हुई थी उससे उसका सरवाइव करना फिलहाल तो नामुमकिन था। जिसके बाद नैन्सी और माइक बताते हैं कि अगर वो बच गया है तो उसे बस जाकर के जल्दी ख़त्म करना है और इस सिचुएशन से पूरी तरह बाहर भी निकलना है। इसलिए वो लोग ये मिशन बार बार करते रहेंगे, वो भी तब तक जब तक उन्हें फेंकना ना मिल जाए। और फिर उसी बीच हम विल को भी देख सकते हैं, जिसे अजीब सा एहसास हो रहा है कि मानो कुछ बड़ा होगा। और फिर क्लास के बेल बजने के बाद वो लोग सीधे स्कूल चले जाते हैं, जिसके बाद हम हॉली को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पर प्लेग्राउंड के पास एक पर्सन से बात करने के लिए चली जाती है। लेकिन उसकी टीचर जब ये नोटिस करती है कि वो बस अकेले में ही बात कर रही है, तो वो उसकी माँ को भी बुलाती है, जहाँ पर माइक भी आता है। और वो ये भी चीज़ नोटिस करता है कि उसकी बहन टीचर के ऑफिस के बाहर बैठी है और फिलहाल तो वेट करने के लिए कहा गया है। जिसके बाद माइक उसे थोड़ा समझाता है और तब हॉली उसको ये बोलती है कि उसकी जो इमेजिनरी फ्रेंड है मिस्टर वाइट, वो उसको सलाह देती है और उसे बार बार आकर के प्रोटेक्ट भी करता है। हॉली के अकॉर्डिंग यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं और उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो माइक अगेन उन सारी ही बातों पर पर्दा डालते हुए उसे बस ये कहता है कि ये सब कुछ बस एक अफवाह है, जिस पर उसे ध्यान देनी नहीं चाहिए। और उसके बाद वो गोनस ऑफ द ड्रैगन के कैरेक्टर को लेकर उसे थोड़ा मोटिवेट करता है कि कैसे उसके टाइम पर भी इन्हीं सर्विस से उसे भी मोटिवेशन मिलती थी। जिसके बाद हम मिलिट्री के बेस को देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर किसी तरीके की अपसाइड डाउन के मॉन्स्टर पर यानी कि क्रिएचर पर कुछ रिसर्च कर रही है, जिससे वहाँ पर यह खबर दी जाती है कि आर्मी वालों को अब तक 11 नहीं मिली है। जिसके बाद वो जल्द से जल्द 11 को पकड़ने का ऑर्डर देती है और फिर हमें बताया जाता है कि मिलिट्री का ये पूरा ही बेस अपसाइड डाउन की दुनिया में बसा हुआ है, वो भी काफ़ी
टाइट सिक्योरिटी के साथ। जिसके बाद हम 11 की सिचुएशन को देखते हैं, जहाँ पर 11 हॉपर के साथ जाने की जिद कर रही है, जिसे हॉपर सीधे ही मना कर देता है और ये बात 11 को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद जॉयस भी हॉपर को समझाने के लिए जाती है कि वो 11 के साथ इतना रूड बिहेवियर ना दिखाए। जिसके बाद हॉपर यही समझाता है कि आर्मी वाले सिर्फ और सिर्फ 11 को ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए उसे 11 को प्रोटेक्ट करना होगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि वो लोग इस मिशन को पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनके हाथ निराशा ही लगी है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जॉयस जाने के बाद हॉपर एक चीज़ निकालता है जो फिलहाल तो हमें बताई नहीं जाती, और फिर इसके बाद हमें सीधा मैक्स की सिचुएशन को दिखाई जाती है, जो अभी अपनी नींद से उठी नहीं, जहाँ पर लूकस हर बार जाकर उसे उसका मन पसंदीदा गाना सुनाता है, जो फिलहाल तो सिचुएशन को देख करके लग रहा है कि उस पर असर नहीं कर रहा। और फिर इसके बाद हम विल को देखते हैं, जो रॉबिन से हॉस्पिटल में बस ऐसे ही मिल जाता है, जो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आई है, ये बताने के लिए कि उनकी डेट आज नहीं हो सकती। जिसके बाद वो अपने गर्लफ्रेंड को अच्छी बातें करके मनवा लेती है, जिसे ऐसा करते हुए विल भी देख लेता है और वहाँ से सीधे भाग जाता है, जिसे भागते हुए रॉबिन भी नोटिस कर लेती है। और फिर इसके बाद सभी दोस्त फिर से मिलते हैं और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए रात होने का वेट करते हैं, जहाँ पर हम मार्क और 11 को आपस में बात करते हुए देखते हैं कि विल को महसूस हुआ कि वो वेकना के काफ़ी करीब है, लेकिन कितने, फिलहाल तो इसका अंदाज़ा उन्हें भी नहीं। लेकिन माइक चाहता है कि वो 11 के साथ अपनी एक नई शुरुआत करें, हॉकिंस शहर को बचाए। और उसके बाद उनकी पूरी तैयारी हथियार से लेकर योजना को अंजाम देने की चलती है, जिसमें स्टीव और जोनाथन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से आर्मी वालों का पीछा करेंगे, क्योंकि डस्टिन उनके साथ इस मिशन में फ़िलहाल तो इन्वॉल्व नहीं हो पाया, या फिर कहूँ तो वो टाइम पर नहीं आ पाया, क्योंकि सिग्नल को कैप्चर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे वो लोग हॉपर से कनेक्ट रहेंगे, जो अपसाइड डाउन की दुनिया में वो एक्चुअल में कर क्या रहा है। जहाँ जाने से पहले वो जॉयस को बाय कहता है और सीधे अपने मिशन पर निकल जाता है। और दूसरी तरफ हॉली अपने माँ बाप के झगड़ों को देखकर तंग आ चुकी है, जिसके बाद उसके साथ क्या होगा, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी, क्योंकि यहाँ पर इस मिशन में आर्मी वाले अपसाइड डाउन के उस गेट की तरफ जा रहे हैं, जिस एरिया के लाइब्रेरी के आसपास ही हर जगह को आर्मी वालों ने सील करके रखा है। और फिर क्या, वो लोग फ्लैम थ्रोर की मदद से अपसाइड डाउन की उस दुनिया को जलाकर खोलते हैं और सीधा अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर क्राउल करते हुए भी वो लोग काफ़ी होशियारी के साथ ऊपर भी पहुँच जाता है। जिसके बाद ट्रैक करने की जिम्मेदारी नैन्सी लेती है और रेडियो के सिग्नल को प्रॉपर करने की जिम्मेदारी स्टीव और जोनाथन की है, जिन सभी का सिग्नल फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके बाद अचानक से एक्सीडेंट होता है और सारी गाड़ियाँ आपस से टकरा जाती हैं, जहाँ से सिग्नल थोड़ा सा लूज हो जाता है, जिसे वो लोग सही करने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि विल को कुछ महसूस हुआ है कि वहाँ पर डेमिगोर्गन आ गया है, जो आते ही सभी आर्मी वालों को मार देता है। जिस बीच हॉपर को एक गोली लगती है, या फिर कहूँ छोड़कर निकल जाती है। इस सिचुएशन से एक आर्मी वाला उस ट्रक को लेकर भाग रहा है, लेकिन डेमिगोर्गन उसका पीछा करके उसे भी मार देता है, जिसने अब तक हॉपर को नोटिस नहीं किया। लेकिन इस ट्रक के एक्सीडेंट के बाद हॉपर नीचे उतरता है और डेमिगोर्गन का सामना करने के लिए रेडी भी हो जाता है, जो उससे बिल्कुल भी ना टकराते हुए बाहर से कहीं और ही जा रहा है, जिस पूरे विजन को विल भी महसूस कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से डेमिगोर्गन सीधे व्हीलर फैमिली के घर पहुँच गया है, जो बात विल होश आने के बाद उन सभी को बताता है। और उसके बाद फिर क्या, नैन्सी अपनी सारी तैयारी के साथ बाकी सभी को अलर्ट रहने के लिए कहती है और सीधे अपने घर की तरफ निकल जाती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके माता पिता आपस में झगड़ने के बाद एक दूसरे से बिल्कुल ही रूठे हुए और अलग अलग हैं, जिनकी इन दुनिया का फ़ायदा वहाँ पर डेमिगोर्गन उठाता है, क्योंकि देखते ही देखते वो डेमिगोर्गन हॉली के रूम में आ रहा है, जहाँ पर अपसाइड डाउन की दुनिया उसके रूम के सीलिंग से क्रिएट हो रही है। जिसके बाद पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, यानी अच्छा सा क्लिफ हैंगर हमें इस एपिसोड में देखने को मिला। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए सेकेंड एपिसोड भी अपलोड करूँ। तब तक के लिए मिलते हैं जल्द, या फिर कहो बहुत ही ज़्यादा जल्द। टिल देन बाय।